पाता है वो चंचलता के रूप में कहीं इधर उधर भटकने लगता है। भटकते भटकते आगे जाकर के वो आगे दूसरे रूप में धारण कर लेता है, इस रूप से बाहर हो जाता है। और जो भी मन को शांत कर लेता है वो संत करा जाता है। मन को शांति प्रदान करने के लिए आप गंगा स्नान, गंगा के किनारे में और गंगा की धार को परखना, यही है मन की परिभाषा। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि शरीर को कौन चलाता है? शरीर जैसे कहते हैं कि आत्मा चलाती है, तो आत्मा चलाती है, आत्मा और शरीर अलग अलग है, एक ही है? नहीं, आत्मा ही शरीर, शरीर ही आत्मा है। शरीर नश्वर है, शरीर जो है वो नश्वर है। यदि उसमें जान आ गया, आत्मा आ गया, तब जाकर के वो शरीर कामयाब है, नहीं तो वो नश्वर है। अच्छा, आत्मा कहाँ से कैसे प्रवेश करेगी शरीर में? अच्छा, आत्मा कहाँ से? वो ब्रह्म है। नहीं, जैसे साइंस ने भी कहा है और वैसे भी साइंस ने भी बोला है, साइलेंस ने भी बोला है कि भाई माँ के कोख से बच्चा होता है, माँ की कोख में तो एक 3 महीने का मांस का टुकड़ा होता है, उसमें आत्मा या जान तो बाद में प्रवेश करती है ना। देखिए, जिस टाइम में गर्भ जिस टाइम में गर्भ धारण हुआ, गर्भ धारण होते होते वो धीरे धीरे वो मांस का टुकड़ा वो बीज में धीरे धीरे वो बढ़ते वो अंडाकार आते तो उसके वो नाभि के रूप में, जो नाभि है उस नाभि नल के रूप में भगवान ने उसमें आत्मा डाल दी थी। अब उसी आत्मा को धीरे धीरे वो विकसित होता है। अब विकसित होने के बाद वही आज जो शंकर भगवान ने इस तरह का जो ब्रह्मा के साथ किया था, कमल नाभि पे बैठाने, कमल नाभि विष्णु के कमल नाभि पे ब्रह्मा बैठे थे, वही उत्पत्ति का श्रेष्ठ है, वही आत्मा का आने का स्वरूप। मैं महाराज जी का नाम जानना चाहता हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनोहर प्रसाद पांडे है, हम भागलपुर के रहने वाले। देखिए, पांडे जी ने बात बताई, कहने का मतलब है अगर बनना है ना तो भगवान का बनिए। अगर आपको जैसे किसी चीज़ का आपको समय नहीं मिल रहा, किसी क्या करें क्या नहीं करें, भगवान का बनिए, भगवान की भक्ति कीजिए, जिससे भगवान आपको मिलेगा। और वैसे भी एंड में भगवान के पास ही जाना है। तो ये जो वेशभूषा और ये मतलब वाकई में ईश्वर में अपना जीवन लगाएंगे ना, वही फलदायी। वही फलदायी।